बोले भगवान के चरण की रज तुझे लगेगी और तेरा कल्याण होगा। बोले कब? बोले जब भगवान राम अवतार में आएंगे, जब भगवान राम अवतार में आएंगे तब तेरा कल्याण होगा। आज राम जी आगे चले तो वो शिला दिखाई दी। बोले ऋषि जी, बोले हाँ। बोले ये शिला किसकी है? अरे राम जी भूल गया बताना, ये गौतम की नारी है। गौतम नारी साप वस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे राम जी आपके चरणों की रज को चाहती है। बहुत कथावाचक कहते देखे होंगे आपने कि भगवान ने अंगूठा लगाया। भगवान ने अंगूठा नहीं लगाया, उस शिला की परिक्रमा की, भगवान के पैर के नीचे से धूली उड़ी और उस पत्थर को स्पर्श कर गई, सुंदर स्त्री बन गई और भगवान के चरणों में प्रणाम करके भगवान के ही धाम को चली गई। आगे चले तो जब आगे चले तो आश्रम में रहते हैं। यहीं जनक ने सीता के स्वयंवर की तैयारी की। राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर की तैयारी की तो सब जगह निमंत्रण भेजे, तो विश्वामित्र जी के आश्रम में भी निमंत्रण आया। जब विश्वामित्र जी के आश्रम में निमंत्रण आया तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर चले। जब राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी चले तो जनकपुर से पहले एक बगीचे में ठहर गए। बोले राम जी तुम ऐसा करो, मेरे लिए कुछ पुष्प ले आओ पूजा के लिए। लक्ष्मण जी बोले मैं भी चला जाऊं गुरु जी। बोले चले जाओ। दोनों भाई उस उपवन में प्रवेश हुए। अच्छा, यहां एक तोता और उस तोते की पत्नी आपस में बात कर रहे थे बगीचे में बैठकर। जब बगीचे में बैठकर बात कर रहे थे, उधर सीता जी गौरा पूजन के लिए वहां आती हैं। संग सखी सीता जी की एक साथ सखी थी। उसने कहा बोले सीता तू तो पूजा कर, मैं इस बगीचे का निरीक्षण करती हूँ, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं इसमें। उधर भगवान राम की छवि को जैसे ही उसने देखा दौड़कर सीता जी के पास आई। बोले सुन सीता, दो राजकुमार इस बगीचे में घूम रहे हैं फूल तोड़ते हुए। बोले कैसे हैं? मैं ये नहीं बता सकती उसके स्वरूप का वर्णन कैसे है। अच्छा, सीता जी ने पूजा को छोड़ा और देखा तो सीता शक्ति थी, राम कौन है? ब्रह्म। जब शक्ति ने ब्रह्म को देखा, भगवान राम ने सीता जी को देखा, सीता जी वहां से वापस मंदिर में आ गई और गौरा जी के सामने बैठ करके कहा कि मन चाहे राच्यु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। मन चाहे राच्यु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत सावरो। करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत सावरो। माति गौर आशीष सुनसी, सहित हरसित अली। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य उदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य उदित मन मंदिर चली। सीता जी ने क्या कहा? मन जाहे राज्य मिलहि सोबर। जिस पुरुष को मैंने अभी देखा है,
मेरा मन जो सोच रहा है, मन जाहे राजू मिलई सोबर, जिसे मैं चाहती हूं हे जगदम्बा मुझे वही मिलना चाहिए। और अब पूछा कि कैसा है वो, उसके स्वरूप का वर्णन कर दिया। बोले मैं तुम्हें उसके स्वरूप को बता रही हूं। मन जाहे राजू मिलई सोवर, सहज सुंदर सांवरो, वो सांवले रंग का है, सहज सुंदर है, शीलता का गुण है, करुणा की खान है, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावर। ऐसा कहकर के मंदिर से बाहर निकले, आकर के बाहर तुलसी में जल दिया। यही भांत गौर आशीष सुन सी, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुने, मुदित मन मंदिर चली। और यहां से माथा टेक कर अपने घर चली। अब सीता जी ने विचार किया, बोले सभी इस स्वयंवर में आ रहे हैं, जिन पुरुषों को मैंने देखा वो नहीं आए अभी। अच्छा, राम जी आए पीछे बैठे, भगवान आए तो पीछे बैठ गए। अच्छा देखिए, लखन जी ने कहा है यहाँ कि गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या इस नगर का निरीक्षण कर लूं। लखन हृदय लाल सा विशेष, एक बच्चे की भांति मन में इच्छा जागृति हुई कि मैं भी इस नगर का निरीक्षण करके आऊं। जैसे ही भगवान पहुंचे, देखिए इस स्वयंवर में रावण भी आया था। इस स्वयंवर में रावण भी आया था। लगे सहस्र 10 एकई वारा, यानी कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल लगाया, लेकिन ये रावण इस धनुष को हिला नहीं पाया। अच्छा, बहुत समय हो गया। राजा जनक जो थे, जनक जी को विदेह राज कहा है। जिसने अपनी देह पर विजय प्राप्त कर ली उसे कहते हैं विदेह। अभी खुशी हो जाए कोई बात नहीं, अभी कोई मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, जो हमेशा एक जैसा रहे, जिसे किसी भी चीज का ना सम्मान की इच्छा हो, अपमान का भय ना हो, उसे कहते हैं विदेह। ये जो राजा जनक थे ये उदास होने लगे, बोले अब कोई राजा नहीं रहा। तभी भगवान ने कहा, बोले गुरुदेव आज्ञा हो तो हम चले जाएं, आपकी अगर आज्ञा हो तो क्या हम चले जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है राम चले जाओ। गुरुदेव को प्रणाम करके राम जी आगे बढ़े। राम जी ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को तोड़ दिया। इस रावण ने यही कहा था कि सीता एक बार तुझे लंका जरूर दिखाऊंगा। सीता जी ने कहा भी है, जब सीता और रावण का संवाद होता है कि अगर तुझ में इतना ही बल था तो तूने मुझे वहीं क्यों नहीं जीत लिया स्वयंवर में। सीता जी रावण से तिनके की ओट से बात करती हैं। ये तिनके की ओट जानते, तिनके को लेकर हाथ में। एक बार विवाह के बाद में सीता जी ने भोजन बनाया, और जब भोजन बनाया तो दशरथ जी भोजन पर आने वाले थे, तभी एक तिनका उड़ा और खीर में गिर पड़ा। जैसे ही वो तिनका खीर में गिरा, सीता जी ने सोचा, बोले अरे ये तो दूषित हो गई। तो सीता जी ने ऐसी दृष्टि पड़ी उस तिनके पर कि वो तिनका जल करके राख हो गया। ये दृश्य दशरथ जी ने देखा। दशरथ जी ने कहा, बोले बेटी मैं तुम्हें पहचान गया, तुम कोई सहज नहीं हो, तुम साक्षात जगदम्बा का अवतार हो। जिस दृष्टि से तुमने इस तिनके को देखा है, इस दृष्टि से कभी किसी पुरुष को मत देख लेना। इस रावण को भी शाप था, जिस दिन किसी पराई स्त्री को स्पर्श करेगा उसी दिन तेरा वध हो जाएगा, उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। रावण ने भी सीता को कभी नहीं छुआ। अच्छा, रावण कोई ऐसा वैसा नहीं था, भगवान शंकर का शिष्य था। कैसा शिष्य था कि कैलाश पर्वत को उठा करके हाथों पर अपने सर पे रखता था, तब शिव तांडव बोलता था। जटाटवी गलज्वलम प्रभाव पावित स्थले, गले बलम्ब लंबिताम भुजंग तुंड मालिका। शिव तांडव है। 2-3 लाइन सुनिए कि जटाटवी गलज्वलम प्रभाव पावित स्थले, गले बलम्ब लंबिताम भुजंग तुंड मालिका। मन्ने नाद वड्डमर्वयं चकार तंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्।
ये है शिव तांडव। इसका जो अंतिम श्लोक है, पूजा वसान समय दस वक्त्र गीतम, पूजा के समय यानी शाम को रावण इसे गाया करता था। पूजा वसान समय दस वक्त्र गीतम, यह संभ पूजन परम पठति प्रदोषे, प्रदोष के समय गाया करता था। तस्य स्थिरा गजेंद्र युक्ता लक्ष्मी सुमुखिम प्रददाति शंभु, लक्ष्मी साक्षात इसके सामने बैठी रहती थी। ऐसा रावण था, प्रदोष के समय गाया करता था। अच्छा, सीता जी का विवाह हो गया, वरमाला डाली। जिसने राम जी को देखा, जिसने वरमाला बनाई, उसने कहा भगवान कभी हमारे हाथ से पहनोगे? अभी नहीं, आगे पहने। जिसने पोशाक बनाई भगवान राम के विवाह की, उसने कहा भगवान कभी हमारे हाथ से ही पोशाक, बोले आगे पहनेंगे। जिसने जो कहा भगवान से, भगवान ने वरदान दे दिया। तो प्रथम बारात लगन ते आई, यानी अवधपुरी को जब निमंत्रण भेजा तो जो बारात आई थी वो लगन से आई थी। लगन माने कहते हैं जो विवाह का मुहूर्त होता है उसे कहते हैं लग्न। प्रथम बारात लगन पे आई, चारों भाइयों का विवाह हुआ और अपने घर आनंद के साथ रहने लगे। आज राजा दशरथ ने सभी पुरवासियों को बुलाया और कहा अब मैं अपने बेटा राम को राजा बनाना चाहता हूं, मैं अपने बेटे राम को राज देना चाहता हूं, उसे राजा बनाना चाहता हूं। सभी प्रवासियों ने कहा ठीक है महाराज। लेकिन ये बात मंथरा ने सुनी और